क्या सच में बरमूडा ट्रायंगल में कोई रहस्यमयी शक्तियां मौजूद हैं जो अपने पास आई हर चीज को अपने में समा लेती हैं, या फिर वहां एलियंस का कोई अड्डा है, या फिर यहाँ कुछ प्राकृतिक रहस्य छिपे हुए हैं? ठीक इसी तरह बरमूडा ट्रायंगल भी एक ऐसी जगह है जहां पर हवाई जहाज, समुद्री जहाज सभी इंसानों सहित गायब हो जाते हैं। और हैरानी की बात यह है कि गायब होने के बाद इन जहाज़ों का मलबा तक नहीं मिलता और न ही गायब हुए इंसानों की डेड बॉडीज तक मिलती हैं। आज तक यहाँ पर जितनी भी घटना घटी हैं, उनमें से किसी भी जहाज का मलबा तक नहीं मिला है। और इसी वजह से जन्म लेती हैं अलग अलग तरह की थियोरीज, इसीलिए इसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। बरमूडा ट्रायंगल का ये एरिया लगभग 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में सबसे पहले साल 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने बताया था। कोलंबस समुद्र के रास्ते नई दुनिया की खोज में निकले थे, तो ये बरमूडा ट्रायंगल के पास से होकर गुजरे। और उनके साथ जो भी हुआ उसका जिक्र उन्होंने अपनी एक किताब में किया। उन्होंने कहा कि जब मेरा जहाज बरमूडा ट्रायंगल के पास आया तो उनके कंपास ने काम करना बंद कर दिया, जिसके बाद वहां मौसम पूरी तरह से बदल गया। इसके बाद वहां उन्हें आसमान से एक आग का गोला समुद्र में गिरता हुआ दिखाई दिया। और तभी से बरमूडा ट्रायंगल एक मिस्ट्री बन गया। हालांकि उस समय इसे बरमूडा ट्रायंगल के नाम से नहीं जाना जाता था, बल्कि उस समय लोग इस जगह को द ग्रेवयार्ड ऑफ द अटलांटिक, देसी ऑफ डूम, सारगासो ग्रेवयार्ड आदि नामों से बुलाते थे। इस एरिया का नाम बरमूडा ट्रायंगल सबसे पहले विंसेंट एच गुडीज ने साल 1964 में दिया। साल 1964 में उन्होंने अपनी एक मैगजीन में एक लेख लिखा जिसका टाइटल तगड़ी बरमूडा ट्रायंगल था। इस लेख में उन्होंने बरमूडा ट्रायंगल में हुई बहुत सी घटनाओं को एक दूसरे से लिंक करने की कोशिश की और इस मिस्टीरियस प्लेस के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने उस लेख में बताया कि आखिर कुछ तो इस जगह पर रहस्यमयी है, जहां समुद्री जहाज और हवाई जहाज अचानक गायब हो जाते हैं और जांच पड़ताल करने पर भी नहीं मिलते। हालांकि ऐसा नहीं है कि बरमूडा ट्रायंगल में घटनाएं उसी समय घटी हो, यह घटनाएं बहुत पहले से घटती आ रही थी, पर लोगों के सामने बरमूडा ट्रायंगल इस लेख के बाद से ही छा गया। और इसकी चर्चाएं जोरों शोरों से होने लगी कि आखिर यहाँ ऐसी क्या चीज मौजूद है जिसकी वजह से बहुत आश्चर्यजनक तरीकों से जहाज गायब हो जाते हैं, और वैज्ञानिक इस मिस्ट्री को सुलझाने में लग गए। इस लेख के बाद बरमूडा ट्रायंगल इतना पॉपुलर हो गया कि लोगों ने इस पर किताबें लिख डाली, यहाँ तक कि बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर मूवीज भी बनाई गई। और अचानक गायब हो गया। इसके बाद साल 1881 में एलेन ऑस्टिन का जहाज लंदन से न्यूयॉर्क जा रहा था। रास्ते में बरमूडा ट्रायंगल के एरिया के पास एलेन को एक अनजान जहाज दिखा। जब एलेन का जहाज उस जहाज के करीब गया तो उस जहाज पर कोई नहीं था, यहाँ तक कि कोई पायलट भी उस जहाज पर मौजूद नहीं था। और उससे भी हैरानी की बात यह थी, ऑनलाइन सेशंस के वैसे थे एनलाइटनमेंट, यहाँ तक कि टेबल का खाने पीने की चीज। लेकिन 2 दिनों बाद वो जहाज अचानक गायब हो गया। इस घटना के बाद एलेन ने उस जहाज को बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो जहाज नहीं मिला और नहीं उसके भेजे गए क्रू मेंबर्स का कुछ अता पता चला और एलेन को वापस आना पड़ा। इस पर एलेन के कुछ क्रू मेंबर्स को लगा कि ये जहाज बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि साल 1872 में गायब हुआ था, लेकिन इस पर कोई इंसान नहीं मिला और एलेन वहां से वापस आ गया। यूएसएस साइक्लोप्स मिस्ट्री। ये घटना साल 1918 की है, जब अमेरिका का उस वक्त का सबसे बड़ा जहाज यूएसएस साइक्लोप्स अपने एक मिशन पर था। 4 मार्च 1918 को ये जहाज यूएसए के शहर वाशिंगटन में एक जग वेस्ट इंडीज बाल्टीमोर से ब्राजील की ओर रवाना हुआ। इस जहाज में 306 लोग और 11,000 टन मैंगनीज भी था। इस जहाज को ब्राजील पहुंचने में 9 दिनों का समय लगने वाला था। जब ये जहाज चला था तब मौसम पूरी तरह से साफ था, लेकिन ये जहाज आज तक भी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाया और ये जहाज बहुत ही रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। इस घटना ने सबको हैरान कर दिया कि आखिर यूएस नेवी का इतना बड़ा जहाज कैसे गायब हो गया, और आज तक भी न तो इस जहाज का मलबा मिला और न ही इस जहाज में मौजूद लोगों के शव।
इसी प्रकार की एक घटना अमेरिकी नौसेना के साथ हुई घटना 5 दिसंबर 1945 की है, जब फ्लाइट 19 के 5 विमानों ने फोर्ट लॉडरडेल फ्लोरिडा से उड़ान भरी। इन सभी विमानों में लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर के साथ 14 लोग मौजूद थे। जैसे ही ये विमान बरमूडा ट्रायंगल के नज़दीक पहुंचा तो वहां का मौसम अचानक बहुत खराब हो गया और उसी समय जहाज के सभी यंत्रों ने काम करना बंद कर दिया। इसके साथ ही जहाज का संपर्क एयरबेस से टूट गया और जहाज कहाँ गया आज तक किसी को मालूम नहीं। जहाज उसमें बैठे क्रू मेंबर्स का क्या हुआ ये भी आज तक किसी को पता नहीं चल सका। जहाज के गायब होने से पहले लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर का आखिरी मैसेज जो रिकॉर्ड हुआ वो ये था कि यहाँ का मौसम अचानक बहुत खराब हो गया है और यहाँ के सिग्नल्स भी खराब हो गए हैं। साथ ही यहाँ तूफान जैसी धूल भरी आंधियां चल रही हैं। इसके बाद कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ और संपर्क टूट गया। इसके बाद इसकी खोज में एक रेस्क्यू टीम भेजी गई। ये रेस्क्यू टीम 4 जहाज़ों में गई और जैसे ही ये रेस्क्यू टीम बरमूडा ट्रायंगल के पास पहुंची उनका भी संपर्क टूट गया और सभी के सभी जहाज कहाँ गायब हो गए किसी को कुछ पता नहीं चल पाया। इसके बाद अमेरिकी नौसेना ने इन सभी जहाज़ों की खोज करने के लिए अपने एक समुद्री जहाज़ को भेजा, लेकिन ये समुद्री जहाज़ भी रेस्क्यू में तरीके से गायब हो गया। इस बारे में बहुत से वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत दिए। किसी ने कहा कि ये जहाज़ किसी दुर्घटना के शिकार हो गए होंगे, लेकिन सवाल ये है कि अगर ये जहाज़ किसी दुर्घटना के शिकार हो गए हैं तो आज तक भी इनका मलबा क्यों नहीं मिला है और उन सभी मरे हुए लोगों की डेड बॉडीज आज तक क्यों नहीं मिली। ये सभी ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आज तक भी कोई नहीं दे पाया। बरमूडा ट्रायंगल में होने वाली घटनाएं यही नहीं रुकीं, इसके बाद भी बहुत सी घटनाएं हुई और तब से लेकर लोग आज तक इस जगह को एक रहस्यमयी जगह के रूप में देखते हैं। हालांकि आपको बता दें कि वर्ल्ड के टॉप 10 मिस्टीरियस प्लेसेज में बरमूडा ट्रायंगल का नाम है ही नहीं। इस बात से यह पता चलता है कि यह जगह इतनी भी डरावनी या रहस्यमयी नहीं है, लेकिन कि अब इस राज से धीरे धीरे पर्दा उठता जा रहा है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और 06 क्रिएशन चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।